मैराथन 42.195 किलोमीटर, द वर्ल्ड मोस्ट फेमस रेस। केन्या के किलंजन समुदाय जिन्होंने दुनिया को सबसे ज़्यादा मैराथन चैंपियन दिए हैं, दे कंप्लीट मैराथन अराउंड 2 आवर। लेकिन सवाल अब ये है, बैटलफील्ड से शुरू हुई दौड़ कैसे वर्ल्ड स्टेज पर इतनी कॉम्पिटिटिव बन गई? आखिर सीक्रेट क्या है और कैसे मैराथन साइंस काम करती है? मैराथन कहानी की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 2500 साल पहले युद्ध की धूल, घायल सैनिक और जीत का संदेश भेजने वाले ग्रीक सैनिक फिलिपिडीज से हुई। जब मैराथन की जंग जीत ली गई तो किसी को एथेंस तक जीत की खबर पहुंचानी थी। न कोई घोड़ा, न कोई आराम, सिर्फ इंसानी जिस्म और मिलिट्री जनरल का ऑर्डर। फिलिपिडीज दौड़ा, न भीड़ थी न तालियां, लगभग 6 घंटे और 42 किलोमीटर का सफर। और उसी एक दौड़ ने दुनिया की सबसे कठिन रेस को नाम दे दिया मैराथन। कहा जाता है वो जीत का संदेश देकर मर गया, लेकिन इस स्टोरी का कोई सॉलिड हिस्टोरिकल प्रूफ आज तक नहीं मिला। अगर मैं आपसे पूछूं सबसे फास्ट रनर का सीक्रेट क्या है, VO2 मैक्स, स्पीड या फिर जेनेटिक्स? बट नहीं। अकॉर्डिंग टू साइंस, रनिंग परफॉर्मेंस एक सिंगल फैक्टर का नहीं बल्कि मल्टीपल साइंटिफिक फैक्टर का बैलेंस है। अगर आप मैराथन के बीच ही टूट जाते हैं तो हमें लगता है शायद रीजन ट्रेनिंग या विल पावर की है, लेकिन साइंस कुछ और कहती है। रिसर्च बताती है कि एक स्पीड के बाद बॉडी में लैक्टिक एसिड बनने की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगती है, जिससे बॉडी वीक, हाई ब्रीथिंग, लेग्स हैवी और बॉडी हीट होने लगती है। लैक्टिक थ्रेशोल्ड कोई पेस नहीं है, ये एक हार्ट रेट पॉइंट है जब बॉडी आपको इंडिकेट करती है स्पीड और एनर्जी कंट्रोल करने के लिए। VO2 मैक्स सिंपल एंड शॉर्ट आंसर। रनिंग करते टाइम आप जितना ऑक्सीजन कंज्यूम करोगे, आप उतनी ही अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर फास्ट रनिंग कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ VO2 मैक्स। VO2 मैक्स ही डिसाइड करता है आपकी मैक्सिमम रनिंग कैपेसिटी। VO2 मैक्स और हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग रेड ब्लड सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, जो ऑक्सीजन को मसल्स तक पहुंचाने और मसल्स में एनर्जी लेवल बढ़ाने का काम करता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इंडिया के टॉप लॉन्ग डिस्टेंस रनर कहाँ ट्रेनिंग करते हैं? जवाब मल्टीपल हो सकते हैं, बट हमारे पास 2 जवाब हैं। पहला, इंडिया टॉप लॉन्ग डिस्टेंस रनर ग्रुप जो आर्मी से निकल कर आता है। बुलवीर, कार्तिक, संजीवनी, मंजू यादव जैसे एथलीट 2200 मीटर की हाई एल्टीट्यूड लोकेशन ऊटी में ट्रेनिंग करते हैं। वहीं दूसरा ग्रुप जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल नेशनल और जूनियर नेशनल जैसे गौरव कसाना, भागीरथी बीस जैसे एथलीट रांची स्टेडियम, पौड़ी गढ़वाल में ट्रेनिंग करते हैं, जो सी लेवल से 2200 मीटर की हाइट में हैं। दोनों ट्रेनिंग सेंटर में डिफरेंस बहुत अलग है। जहां ऊटी में हाई क्लास कोचेस एंड हाई टेक्नोलॉजी में ट्रेनिंग होती है, वहीं रांची स्टेडियम में आपको सेल्फ ट्रेनिंग पर्सनल कोचेस के थ्रू ही ट्रेन करना होता है। अकॉर्डिंग टू ऊटी, यहां आपको वेल हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग लो बजट में मिल सकती है। केन्या और इथियोपिया जैसे रिजल्ट के लिए इंडियन एथलीट को आउट ऑफ कंट्री जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है सही एल्टीट्यूड ट्रेनिंग समझने की, जो एथलीट को VO2 मैक्स ही नहीं बल्कि लैक्टिक थ्रेशोल्ड और रनिंग इकोनॉमी जैसे फैक्टर को भी इंप्रूव करता है। मैराथन जीतने के लिए सबसे तेज होना जरूरी नहीं है, जरूरी है हर उस पल में दौड़ते रहना जब शरीर रुकने को कहे और दिमाग हार मानने को, क्योंकि असली जीत फिनिश लाइन पर नहीं, खुद से हार न मानने में होती है।